बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि दहशतगर्दी के हर वाक़ये के पीछे भारत का हाथ नजर आता है। कुलभूषण यादव एक मुन बोलता सबूत है। इस्लामाबाद में एडिशनल IGCTD पंजाब इमरान महमूद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी के हवाले से बरीफ करना चाहते हैं तालिबान का वो सेगमेंट जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलवस है, इन्हें भारत की सपोर्ट है। वजीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज, पुलिस, रेंजर, आम शहरियों ने कुर्बानियां दी। पाकिस्तान की इमाम बारगाहों, मसाजिद को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान कई साल से दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है। पाकिस्तान का हर तबका दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि हाफिज सईद की रिहाइशगाह के करीब वाक़या हुआ। पुलिस की मौजूदगी की वजह से गाड़ी वहां तक ना पहुंच सकी। जब धमाका हुआ तब हाफिज सईद रिहाइशगाह में मौजूद नहीं थे। ये भारत के मलूस होने का वाज़ेह सबूत है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि भारत ने कश्मीर में इस सदी का बदतरीन जुल्म किया। अपने जुल्म को छुपाने के लिए हर किस्म की दहशतगर्दी करता है। भारत के दहशतगर्दी के मकरू चेहरे को बेनकाब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा वज़राए ख़ारिजा इजलास में बिलावल भुट्टो मामले को उठाएंगे। इस मौका पर एडिशनल IGCTD इमरान महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 23 जून जौहर टाउन में धमाका हुआ था, जिसमें 3 शहरी शहीद, 22 लोग जख्मी हुए थे। वाक़ये के 24 घंटे के अंदर 3 दहशतगर्दों पेटर पाल डेविड, सज्जाद हसीन और जिया हल्ला को गिरफ्तार कर ली था। इमरान महमूद ने मजीद बताया कि धमाके के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी लेकर आने वाले ईद औरास की अहलिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत की जानिब से समीउल हक को टेरर फाइनेंसिंग की गई जो जिया का भाई है। एडिशनल IGCTD ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद बताया कि समीउल हक 2012 से भारतीय खुफिया एजेंसी RA के साथ काम कर रहा था। नवीद और सलीम नामी शख्स जौहर टाउन धमाके के मास्टरमाइंड थे।